आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा और वह भी बहुत ही कम स्टेप में, और आपको रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पर इसको हम एक नाम रख देते, मतलब ये हमारा एक कोण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दूसरा कोण है, और ये हमारा क्या है, तीसरा कोण है, ठीक है। हमें एक्चुअली में सिद्ध क्या करना है, मतलब यही हमें सिद्ध करना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बोले हमें सिद्ध क्या करना, कोण 1 प्लस जो हमारा कोण 2 है, जो हमारा प्लस कोण 3 है, ये बराबर क्या है 180 अंश। बस हमको यही सिद्ध करना, ठीक है। अब हमको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, रचना करने के लिए हम क्या करेंगे ना, बस ऊपर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से खींचता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा दिखाई देगा अच्छा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर हमने जो लाइन खींचा ना, तो इसका हम नाम रख देते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है x, और ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब फ्रेंड्स हमने एक लाइन खींचा, और हम जानते हैं जब हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं तो इसके जो एक ही और कोण बनते हैं तो वो क्या होता है, 180 अंश योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इस रेखा का जो नाम है ना, ये हमारा क्या है, रैखिक युग्म। तो बस आप इतना ध्यान रखना ना, तो रैखिक युग्म के और मतलब इसके सामने, मतलब इसके आगे इस तरफ, ठीक है, जितने कोण बनते हैं, ठीक है, वो क्या होता है 180 अंश योग के बराबर होते हैं। मतलब एक ही तरफ जितने कोण बनते हैं वे 180 अंश योग के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर इसको हम नाम रख दे, यहाँ पर हम मान लीजिए कोण 4 बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे कोण 5 कर देते हैं। देखिए आपको समझ में आया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक रेखा है, ठीक है। तो एक ही रेखा के जो भी एक और कोण बनते हैं वो 180 अंश योग के बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, आप चाहे इस रेखा को आप चाहे रैखिक युग्म बोलिए, ठीक है, चाहे आप रेखा बोलिए, बस आप यहाँ पर ना इसको आप रैखिक युग्म बोल सकते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखना है, अगर रैखिक युग्म की ओर, मतलब रैखिक युग्म की ओर एक ही ओर जितने कोण बनते हैं ना वे 180 अंश योग के बराबर होते हैं। बस आप इतना समझो। अब आपके मन में प्रश्न आया, अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोण कुछ और बनता है, कोण और कुछ बनता है, तो भी 180 अंश योग के बराबर होता है। मतलब इस लाइन पे ना जितना कोण बनेगा ना वो 180 अंश योग के बराबर होगा। बस आपको इतना समझना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने रचना किया तो हमको लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई एक रेखा हमने खींचा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्स वाई एक रेखा खींचा, जो क्या है, जो एक्स वाई है ना, जो एक्स और वाई है, फिर से एक्स जो वाई है BC के समांतर है, एक्स वाई जो BC के समांतर है, तथा AB क्या है, ए बी वा क्या है हमारा, AC क्या है, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे यहाँ पर हमारी ये रेखा काटा, ये क्या है, तिर्यक रेखा। जैसे हमारा ये रेखा है, यहाँ पर ये काटा, ये तिर्यक रेखा हो गया। बस आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमने रचना को किया तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, रचना। यहाँ पर आपको ऐसे देना है रचना, उसके बाद लिखना है एक्स वाई एक रेखा खींचा, एक्स वाई एक रेखा खींचा, जो एक्स वाई समांतर है BC के। एक्स जो वाई है ये समांतर है BC के, बिल्कुल BC के समांतर है। वा AB BC, AB हो गया, और फिर AB कहना है यार, AB, और फिर हमारा क्या है, यहाँ पर AC होना चाहिए, ठीक है। AB व AC क्या है, AB AC क्या है, एक तिर्यक रेखा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको लिखना है उत्पत्ति लिखना, ठीक है। तो मैं चलिए आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने लिखा उत्पत्ति, आपको हल नहीं लिखना, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना देखिए अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर मैंने बताया अगर रैखिक युग्म में बन रहा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 4 फिर कोण 1 प्लस कोण 5 ये बराबर 180 अंश योग के बराबर होगा ना। तो क्या करना, देरी थोड़ी ना करना, बस लिखो। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, कोण 4 कर देना है प्लस कोण 1 कर देना है
प्लस कोड 5 कर देना। अब बराबर किसके होगा, ये 180 अंश योगी के बराबर होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम पहला समीकरण बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, देखिए ये हमारा बन रहा है एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। जब एकांतर कोण बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हमारा जो कोण 4 है, यह बराबर है कोण 2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा जो कोण 4 है, ये कोण बराबर है 2 के। और यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बना लेंगे। यहाँ से हमने दूसरा समीकरण बना लिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर हमारा एकांतर कोण बन रहा था, तो यहाँ पर भी एकांतर कोण बन रहा। देखिए हमारा ये 5 जो कोण है, यहाँ पर हमारा क्या, ये तीसरा कोण है। यहाँ पर देखिए ये हमारा एकांतर कोण बन रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ऐसे आपको देखना, ये हमारा क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। और इससे आपको तीसरा समीकरण बना देना। अब इतना करने के बाद फ्रेंड लिखना है ना, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान उठा के यहाँ पर रखने पर यह लिख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ठीक है, मतलब समीकरण 2 और समीकरण 3 से आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर देखिए 4 के स्थान पर हम कोड 2 कर सकते हैं और कोड 5 के स्थान पर हम कोड 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम कोड 1 लिखा पहले, तो प्लस 1 कोड हो गया। अब देखिए 4 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोड 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोड 2 अब प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कोड लिखा है ना 5, इसके स्थान पर हम कोड 3 लिख सकते हैं और ये बराबर 180 अंश। बस हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।